मर्यादित रहेंगे परिश्रम, फिर भी लाभ सर्वोत्तम। हम नींद में जो स्वप्न देखते हैं वह सत्य नहीं होता, तो हमारी नींद जो उड़ाता है वह स्वप्न सत्य होता है। गुरु महाराज की जल तत्व की राशि को मीन राशि कहा जाता है। अत्यंत संवेदनशील राशि के रूप में मीन राशि की अपनी विशेष पहचान है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा इसे हम समझ रहे हैं। उसमें आज हम मीन राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। साथ ही इस नववर्ष का शुभ काल, आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना एवं विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल हमारे लिए शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम मीन राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेंगे। अपने शत्रुओं से भी सौजन्यपूर्ण व्यवहार करने वाले राशि के रूप में मीन राशि की विशेष पहचान है। यह निरुपद्रवी राशि के रूप में भी जानी जाती है। राशि चक्र की यह 12वीं और अंतिम राशि है। इस राशि के स्वामी गुरु महाराज है और निसर्ग कुंडली में यह द्वादश स्थान पर आती है। मीन राशि के जातक अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। यह लोग अच्छा आतिथ्य करने वाले, सामने वाले को उचित सम्मान देने वाले, सामाजिक नियमों का पालन करने वाले होते हैं। यह लोग परम श्रद्धालु, आस्तिक प्रवृत्ति के, परंपराओं का पालन करने वाले होते हैं। ईश्वर पर उनकी बड़ी आस्था होती है। वे कूटनीति या षड्यंत्र में कोई रुचि नहीं रखते। वास्तव में यह चीज़ें उन्हें पसंद भी नहीं होती। उनका स्वभाव दयालु और परोपकारी होता है। मीन राशि के जातक बुद्धिमान और नए विचारों के शोधक भी होते हैं, इसलिए उनके विचारों से भी लोग बड़े प्रभावित रहते हैं। संवाद कौशल्य की कला इनसे सीखनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात है कि यह लोग चिंतनशील भी होते हैं। सभी के साथ विनम्रता से व्यवहार करना, सभी से प्रेम संबंध बनाए रखना, यह उनका मुख्य गुणधर्म होता है। साहित्य लेखन कला में उनकी विशेष रुचि होती है, जिस कारण मीन राशि के जातक लेखक या कवि भी बन सकते हैं, जिसके बल पर समाज में उन्हें लोकप्रियता के साथ उचित सम्मान भी प्राप्त होता है। लोकप्रिय होने के कारण वे सदैव न्याय के पक्ष में होते हैं। अपने सौम्य स्वभाव के कारण कोई उनके साथ भले ही बुरा व्यवहार करता हो, लेकिन वे इनके साथ सौम्यता से ही व्यवहार करते हैं। तो ऐसे मीन राशि के लिए 2023 यह अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, इसे हम विस्तार से समझते हैं। लेकिन उसके पूर्व अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि अपनी चंद्र राशि के अनुसार आपको इस राशि भविष्य को समझना है, क्योंकि यह राशि भविष्य 60% चंद्र राशि के अनुसार, 30% लग्न राशि के अनुसार और 10% रवि राशि के अनुसार लागू होता है। इस नववर्ष में मीन जातकों के संदर्भ में 4 घटना निश्चित रूप से होने वाली है। इस नववर्ष की प्रथम एवं अत्यंत बड़ी घटना 17 जनवरी को होगी। इस दिन शनि महाराज राशि परिवर्तन करके आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण उस दिन से आपके लिए साढ़े साथी का प्रारंभ होगा। मीन राशि के लिए साढ़े साथी का प्रथम चरण कर्तव्य एवं कर्तृत्व सिखाने वाला होता है, सपनों को दिशा देने वाला होता है, कर्म करने के लिए प्रवृत्त करने वाला होता है। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण घटना 22 अप्रैल को होगी। उस दिन आपके राशि स्वामी गुरु महाराज मेष राशि में अर्थात आपके द्वितीय स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूर्ण होगा। आर्थिक लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। विभिन्न मार्गों से आपको पैसा प्राप्त होगा। धन लाभ के अवसर निर्माण होंगे।
तीसरी महत्वपूर्ण घटना 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के कालखंड में होगी। उस दिन राहु ग्रह आपकी राशि में प्रवेश करेगा। राहु का अर्थ अग्रेसिवनेस, अटैचमेंट होता है। राहु हर चीज़ प्राप्त करने के लिए परिश्रम करवाता है, साथ ही ईगो को भी बढ़ाता है। यह सब चीज़ें आपके संदर्भ में 30 अक्टूबर के बाद होगी। कुल मिलाकर विचार करें तो जनवरी में शुरू होने वाली 7.5 अप्रैल से अक्टूबर के काल में होने वाला गुरु राहु का गठबंधन, अक्टूबर के बाद राशि में होने वाला राहु का आगमन, इन सभी चीज़ों को नकारात्मक कहा जा सकता है। लेकिन उनमें भी एक सकारात्मक बात है कि प्रथम 4 महीने गुरु महाराज आपके लिए पंच महापुरुष योगों में से एक हंस राजयोग का निर्माण करेंगे। उसके बाद धन स्थान में विराजमान होकर कुंडली के अर्थ त्रिकोण को पूर्ण करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए नव वर्ष के प्रथम 4 महीने अत्यंत सकारात्मक रहेंगे। इस अवधि में आपका व्यक्तित्व प्रगल्भ एवं समृद्ध होगा। कई लोग आपके पास सलाह लेने के लिए आएंगे। महत्वपूर्ण बात है कि आपकी सलाह से उनके प्रश्न समाप्त होने में मदद मिलेगी। आपका व्यक्तित्व अत्यंत ज्ञानी के रूप में विकसित होगा। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों को इस नववर्ष में एक दूसरे के विरुद्ध परिणाम प्राप्त होंगे। वर्ष के प्रथम 4 महीने आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। इस अवधि में आपको बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा, परिवार में वृद्धि होगी। उसके बाद बीच के 2-3 महीने थोड़ा संघर्ष रहेगा। परिवार में अकारण विवाद निर्माण होंगे। पारिवारिक दूरियां भी बढ़ सकती है, यहाँ तक कि धन हानि भी हो सकती है। अक्टूबर के बाद पुनश्च स्थिति में बदलाव होगा। धन लाभ के अवसर आपके लिए पुनश्च निर्माण होंगे। परिवार में एकता निर्माण होगी। आपकी वाणी के से ज्ञान प्रदर्शित होगा। संक्षेप में बीच के कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो इन सभी दृष्टियों से यह नववर्ष आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। उसका उपयोग कीजिए। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातक शांति से अपना कार्य करते रहते हैं। अधिक परिश्रम करने की तुलना में मर्यादित परिश्रम करना और सदैव प्रसन्न रहना, यह आपका स्थायी भाव है। उस पद्धति से आप इस नववर्ष में भी कार्यरत रहेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि यह आपका मूल स्वभाव होने के कारण उसमें आपको कुछ अनुचित नहीं लगता है। शांति से अपना काम करना, जितना होगा उतना करना और प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करना, ऐसी आपकी धारणा होती है। इस वर्ष में वह बनी रहेगी। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए इस नववर्ष में वास्तु के कई शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। नववर्ष के प्रारंभ में भी वास्तु के शुभ योग निर्माण होंगे। उसके बाद बीच बीच में शुभ योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। उन महीनों के राशि भविष्य में हम आपको उनसे अवगत कराएंगे। एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि इस नववर्ष में 3 से 12 आपके लिए वास्तु के अत्यंत शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। इसलिए जो जातक नई वास्तु का स्वप्न देख रहे थे, उन्होंने इस शुभ काल का सदुपयोग करें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए यह नववर्ष अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। शिक्षा में आप बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी शुरुआत में आपके राशि में विराजमान है। उसके बाद राहु के साथ उसका गठबंधन होगा। उसके भी आपको अलग प्रभाव प्राप्त होंगे, क्योंकि राहु ग्रह अटैचमेंट देता है। सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम करने की वृत्ति विकसित करता है, जिस कारण शिक्षा की दृष्टि से आपको अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। आप कला शाखा में हो, मैनेजमेंट में हो तो आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकता है। विवाह की दृष्टि से विचार करें तो अप्रैल तक आपके लिए शुभ योग निर्माण होंगे, लेकिन उसके बाद शुभ योग नहीं है। विवाह तय हो सकता है, संबंध जुड़ सकते हैं। साथ ही आपको एक सूचना देना चाहती हूँ
कि थोड़ा इस वर्ष अधिक जागरूक रहे, क्योंकि कई स्थानों पर आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। सामने वाला व्यक्ति मीठा बोलकर आपको फंसा सकती है, इसीलिए थोड़ा जागरूक रहना आवश्यक रहेगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह नववर्ष मीन जातकों के लिए थोड़ा परेशानियों से भरा रहेगा। स्वास्थ्य विषयक परेशानी आपके लिए निर्माण होगी। वजन बढ़ना, शुगर बढ़ना जैसी समस्या निर्माण होगी। इसीलिए मीन जातकों ने योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों की आदत लगा लेनी चाहिए। शत्रु स्वयं ही पीछे हट जाएंगे, उनसे आपको अधिक परेशानी नहीं होगी। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो उसके भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, इस बात को ध्यान में लें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह नववर्ष मीन जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। इन दोनों मोर्चों पर आपको बड़ी उन्नति होगी। वैसे भी मीन जातक अपना काम अत्यंत ईमानदारी और मन से करते हैं, जिस कारण आपको शुभ परिणाम मिलते हैं। आप किसी भी काम को शांति से पूर्ण करते हैं, उसमें थोड़ा सा भी अभिनिवेश नहीं होता, उसके शुभ परिणाम आपको मिलते हैं। नौकरी में बड़ा कर्तृत्व करने के पदोन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। व्यावसायिक के व्यवसाय में वृद्धि होगी, भरपूर लाभ प्राप्त होगा। संक्षेप में इन दोनों मोर्चों पर आपको बड़ी सफलता मिलेगी, इसलिए इस समय काल का पूरा उपयोग कीजिए। विदेश में स्थित मीन जातकों की दृष्टि से विचार करें तो इस नववर्ष में आपका संघर्ष थोड़ा सा बढ़ेगा। गत वर्ष से थोड़ा अधिक अस्थैर्य निर्माण होना यह प्रकार हो सकता है, लेकिन यह अस्थैर्य मानसिक होगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। 17 जनवरी के बाद आपके लिए उन्नति के शुभ अवसर निर्माण होंगे। यहाँ तक कि नौकरी में स्थैर्य भी मिलेगा, लेकिन मन में लगातार भय बढ़ता रहेगा। इस भय का आप पर नकारात्मक प्रभाव होगा। अन्य वर्ष के प्रथम 4 महीने विदेश में स्थित मीन जातकों के लिए अत्यंत शुभ रहेंगे। उसके बाद भी शनि महाराज से आपको शुभ फल मिलेंगे, लेकिन मन में भय पर आप नियंत्रित रखें, यह सलाह दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो भाग्य स्थान पर दृष्टि डालने वाला ग्रह, भाग्य स्थान में गोचर करने वाला ग्रह, ऐसी सभी चीज़ों का विचार करना पड़ता है। उस अनुसार विचार करें तो मीन जातकों के लिए इस नववर्ष में कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वर्ष के प्रारंभ में राशि में हंस राजयोग का निर्माण होगा, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। उसके बाद भी आपके लिए कई शुभ संकेत निर्माण होंगे। 22 अप्रैल से गुरु महाराज आपके कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूर्ण करेंगे। विशेष रूप से 10 मई को आपका भाग्येश पंचम स्थान में प्रवेश करेगा। तब भाग्येश भाग्य के भाग्य में यह स्थिति निर्माण होगी तो आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगी। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए यह नववर्ष अत्यंत सामान्य कहा जा सकता है। जिस प्रकार आप सदैव शांति सौम्यता से मर्यादित कर्म करते हैं, उसी पद्धति से आप इस नववर्ष में भी कर्म करने वाले हैं। वह आपका मूल स्वभाव है, अर्थात इस वर्ष आप अपने मूल स्वभाव के अनुसार कर्म करने वाले हैं, उससे उचित लाभ प्राप्त होंगे। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए यह नववर्ष अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। गुरु महाराज की यह अत्यंत समाधानी राशि है। जो मिल रहा है उसमें समाधानी रहना यह आपका मूल स्वभाव है, लेकिन उसमें भी आपको जब बड़ा लाभ प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से उसका आनंद भी बड़ा होता है। उसी प्रकार का आनंद आपको इस नववर्ष में प्राप्त होगा। व्यय, खर्च, धनहानि की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातक अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उस अनुसार
खर्च करते हुए यदि वह अपनी जिम्मेदारी है तो उसे पूरा करना ही चाहिए, यह भाव आपके मन में होता है, जिस कारण आप खर्च करने में सदैव अग्रसर होते हैं। अब आपको 7:30 शुरू होने वाली है, जिससे आपके लिए खर्च के कई कारण निर्माण होंगे। उस खर्च को आप जिम्मेदारी समझकर पूर्ण करेंगे। यात्रा के भी कई योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। यात्रा में विलंब होना, यात्रा लंबी होना जैसे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। बाधाओं, संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वर्ष के अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो यह वर्ष अच्छा था, यह आपके ध्यान में आएगा। हर काल हर किसी के लिए पूर्ण रूप से शुभ या पूर्ण रूप से अशुभ नहीं रहता है। मनुष्य जीवन सदैव सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा रहता है। उस अनुसार वर्ष में कुछ अवधि अत्यंत शुभ लाभकारी होता है। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, प्राप्त होने वाले अवसरों का कितना लाभ उठाते हैं, इस पर हमारी सफलता निर्भर करती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए वर्ष के प्रारंभ में ही, अर्थात जनवरी महीने के प्रथम सप्ताह, जुलाई महीने का दूसरा सप्ताह, नवंबर महीने का दूसरा पखवाड़ा और अंत में दिसंबर का पूरा महीना शुभ एवं लाभकारी रहेगा। इसे पहले ही ध्यान में लेकर नववर्ष में कामों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो यह नववर्ष आपके लिए कई दृष्टि से उपयुक्त रहेगा। राशि भविष्य को समझते हुए ध्यान में बहुत कुछ आया होगा, उस अनुसार ही हमने उपायों का विचार किया है। उपायों में सेवा, दान और मंत्र का एक अत्यंत सुंदर समन्वय हम बनाते हैं, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार उपाय इन 3 पद्धतियों से किए जाते हैं। इस नववर्ष में सभी ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो देवाधिदेव भगवान शिव जी के कुछ मंत्र मैं आपको देती हूँ। भगवान शिव जी का ओम नमः शिवाय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा भी कई मंत्र हैं। राशि के अनुसार मैं भगवान शिव जी के 9 मंत्र देती हूँ। उसमें से हर सोमवार को हर मंत्र का आपने 12 बार पठन करना है, जिस कारण 108 बार आप मंत्र का पठन कर सकेंगे। साथ ही प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 5 बार पठन अवश्य करें, ताकि आने वाला नववर्ष आपके लिए सुख, उत्साह और उन्नति का रहेगा। मीन राशि के लिए भगवान शिव जी के 9 मंत्र इस प्रकार है। ओम किरातेश्वर नमः। दूसरा मंत्र ओम जागेश्वर नमः। तीसरा मंत्र ओम अवधूतपति नमः। चौथा मंत्र ओम भीलपति नमः। 5वां मंत्र ओम जीतनाथ नमः। 6ठा मंत्र ओम ऋष्वेश्वर नमः। 7वां मंत्र ओम भूतेश्वर नमः। 8वां मंत्र ओम बैजूनाथ नमः। 9वां मंत्र ओम नागेश्वर नमः। उसके बाद राशि के अनुसार विचार करें तो मीन जातकों ने गुरु या गुरु के समान लोगों का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार अत्यंत सीधे सरल उपायों से शुभ काल की शुभता बढ़ने के साथ अशुभ काल की तीव्रता भी कम हो सकती है। इसीलिए आप इन उपायों का लाभ लें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए आने वाला नववर्ष कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को उनकी राशि का वीडियो नववर्ष के भेंट स्वरूप शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जय ज्योतिष। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।